क्या हुआ जब एक हाथी मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा और कैसे यमराज का सिंहासन छीन गया। चलिए जानते हैं। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया, जिसमें पाया गया कि उसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। यमराज ने हाथी से कहा, अरे गजराज, तुम्हारे जीवन में कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, यदि आप वास्तव में मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो कृपया मुझे किसी भी जीव के रूप में जन्म दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज चकित हो गए और बोले, गजराज, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान होती है, फिर भी तुम मनुष्य से दूर रहना चाहते हो। हाथी ने उत्तर दिया, यमराज जी, यही तो समस्या है कि मनुष्य जाति सबसे बुद्धिमान होती है। आपको शायद मनुष्यों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। यमराज बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ देखो, कितने मनुष्य खड़े हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार जो भी फल मिल रहा है उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर रहे हैं। हाथी मुस्कुराया और बोला, महाराज, इसका कारण यह है कि ये सभी मृत आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तो आपको उनकी असली प्रकृति का पता चलेगा। यमराज को हाथी की बातों में रुचि आई और वे बोले, ठीक है, तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। मैं तुम्हारे मालिक को जीवित यमलोक बुलवाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब यमराज भी किसी जीवित मनुष्य से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और हाथी के मालिक को जीवित ले आओ। यमदूत आज्ञा का पालन करते हुए धरती पर पहुंचे। उन्होंने देखा हाथी का मालिक पलंग पर सो रहा था, तो यमदूतों ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की ओर उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल यानी हाथी के मालिक की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी हरिलाल कहता है, यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की जरूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे वाह, वो तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके पलंग पर ही एक कलम और कागज मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, यह लो, तुम्हारा मालिक आ गया। अब यह अधना सा इंसान भला क्या कर लेगा? हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। बीच में ही हरिलाल कहता है, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? यमराज बोलते हैं कि तुम केवल एक तुच्छ प्राणी हो और कुछ नहीं। तब हरिलाल वह कागज यमराज को देते हुए कहता है, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। ये वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज ने वो कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से उठकर नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही हरिलाल ने कहा, यमराज, आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। फिर हरिलाल ने घोषणा की, अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी सीधे स्वर्ग जाएंगे। देखते ही देखते नरक में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। अब जो भी मृत्यु को प्राप्त होता वह सीधे स्वर्ग जाता। हालांकि हरिलाल मन ही मन सोच रहा था कि जिस दिन उसकी सच्चाई